हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दास्ता सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया, उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 17 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप वो सही वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट आपके हूबहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास का। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न पूछा है, दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, कब? बताइए। दो वस्तु को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा कब प्रवाहित नहीं होती है? तो जब उनके तापमान जो है वो समान होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब दो वस्तु का तापमान जो समान होता है, तब उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सही कथन कौन सा? बताइए, निम्न में सही कथन आपको चुनना है, चारों में से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचता है, तो आप जानते हैं कि अंतरिक्ष होते हुए प्रकाश आएगा। अंतरिक्ष में कोई माध्यम तो उपस्थित नहीं होता, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है? तो ये विकिरण के द्वारा ही पहुंचता है। ये विकिरण के द्वारा ही पहुंचता है। तो दिया हुआ है कि विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये राइट सही दिया हुआ है। संवहन में कणों के उनके स्थान पर कंपन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण शामिल होता है, नहीं, ये गलत दिया हुआ है। संचालन में ऊष्मा स्थानांतरित करने के लिए कणों की गति शामिल होती है, नहीं, ये भी गलत है। और संचालन गैसीय माध्यम में भी संभव हो सकता है, नहीं, संचालन जो गैसीय माध्यम में संभव नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब कोई वस्तु डूबती है, जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल होता है, बताइए कितना होता है? तो ये होता है वस्तु के वजन से कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु के वजन से कम लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो कि है, बताइए। त्वरण की एसआई और गुरुत्वाकर्षण त्वरण की जो इकाई होती है वो दोनों समान होती है। तो वही पूछा है कि त्वरण की एसआई, इनकी एसआई क्या होती है? तो आप सभी जानते हैं कि त्वरण की एसआई क्या होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको सही कथन चुनना है, चारों में से सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है? बताइए। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एडफ्लूसिवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माण किस रोग के उपचार के लिए किया है? बताइए। एडफ्लूसिवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माण जो है भारत ने किस रोग के उपचार के लिए किया है? तो ये किया है मलेरिया रोग के उपचार के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 का अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? तो किसके द्वारा जीता? तो ये जीता गया अपने प्यारे बिहार के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश द्वारा द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित किया? बताइए। तो किस देश के द्वारा द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित किया? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? बताइए। वस्तु का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु का बहुवचन वो वस्तुएं हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा? बताइए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाए?
तो बताइए समिति कैसे, तो समिति ऐसे लिखा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, बताइए रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो ये क्रोध होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, बताइए डिस्ट्रगल्ट, बताइए डिस्ट्रगल्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हैप्पी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंटोनिम का मतलब उल्टा शब्द होता है, तो डिस्ट्रगल्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो हैप्पी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड चुनना है, बताइए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिजनेस, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, चुकली, बताइए चकले का क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो जाएगा चकले का, तो चकले का हो जाएगा लफ क्वाटली विदाउट ओपनिंग वंस माउथ, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द फ्लोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, बताइए द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम, बताइए द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा बताइएगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द पोएम विल बी रिसाइटेड बाय द चाइल्ड, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, बताइए ऋग्वेद में लिखित जो है वो प्रार्थना है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सूक्त के नाम से, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है, बताइए भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक जो है वो किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है किसे, तो ये मुख्यमंत्री को माना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, बताइए निम्नलिखित में कौन पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, तो ये भांगड़ा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। घूमर जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, गरबा जो गुजरात का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिराई ओबा उत्सव डैश राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है, बताइए चिराई ओबा उत्सव जब किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मणिपुर में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया गया, बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो ये किया गया अनुच्छेद 36 से 51 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया, बताइए तो स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने किया था, तो ये किया गया था आर्य समाज के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, बताइए तो किसके नाम ये रिकॉर्ड रहा है, तो ये रिकॉर्ड रहा है कुमार सानू के नाम, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार का प्राप्त करता है, बताइए तो कौन से गायक है वो, तो वो हो जाएंगे एस पी बाला सुब्रमण्यम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था, बताइए किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, बताइए तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी, तो ये थी मिजोरम राज्य की, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वर्तमान में साक्षरता दर में मिजोरम प्रथम स्थान पर आ गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी। बताइए, तो एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति जो कैसी सुनाई देगी, तो ये सुनाई देगी मूल आवृत्ति से कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। इसका तात्पर्य है कि बताइए क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। इंद्रधनुष जो है वो बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है सूर्य का प्रकाश बहुवर्णित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को एक 2.0 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। बताइए, निर्मित प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, तो वो हो जाएगा आभासी और सीधा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी कि मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। बताइए, तो कौन सा हो जाएगा उपधातु, तो ये हो जाएगा जर्मेनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे फाइबरों को कहा जाता है। बताइए, रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे फाइबरों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है संश्लेषित फाइबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एरोमेटिक यौगिक निम्न में कौन है। बताइए, एरोमेटिक यौगिक निम्न में कौन है, तो ये हो जाएगा C6H6। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये किसका सूत्र दिया है, तो C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सुपर स्वच्छ लीग सिटीज 2024-25 में 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है। बताइए, तो कौन सा शहर है, तो ये है पंचगनी शहर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला रोरो फेरी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई। बताइए, भारत का पहला रोरो फेरी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो ये किया गया है गोवा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 32वें सिम्बेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। इस अभ्यास को पहले किस नाम से जाना जाता था। बताइए, सिम्बेक्स अभ्यास को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था लॉयन किंग अभ्यास के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहा जाता है। बताइए, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गुरु स्वर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो नष्ट हो जाता हो। बताइए, जो नष्ट हो जाता हो उसके लिए सार्थक शब्द क्या, ये नश्वर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा। बताइए, प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रेम का विलोम विलोम जो घृणा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बताइए, इसमें किस भाग वाक्य में अशुद्ध है लिखा है। बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुरुपयोग नहीं। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट contains an error. The company was sued for breach of contract but it still deny any wrongdoing. बताइए, तो क्या हो जाएगा, किस पार्ट में एरर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बट इट स्टिल डेनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द मर्डर ऑफ ए किंग। बताइए, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या आएगा, द मर्डर ऑफ किंग के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेगिसाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इट इज रनिंग कैट्स एंड डॉग
दिस सेंटेंस डज नॉट मीन, बताइए क्या हो जाएगा। इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग्स, इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इट इज ड्रिजलिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, fill in the blank with the correct answer choosing from the given option. He saw that the clock dash stopped, बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा had, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। He saw that he clock had stopped। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है, बताइए तो कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो यह है 110वां संशोधन अधिनियम 2018। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है, बताइए तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है, बताइए तो सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, तो यह है शुतुद्रि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था, बताइए तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट टांडी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती है, बताइए हिमाचल प्रदेश के केलोंग के निकट डांडी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती है, तो ये मिलती है चंद्र और भागा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है, बताइए सांझी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पंजाब राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, निम्नलिखित में किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है, बताइए भारत का इस्पात शहर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जमशेदपुर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है, बताइए उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी, बताइए परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था 1849 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है, बताइए तो कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है, तो ये देता है अनुच्छेद 351। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है, बताइए तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पीएच 4 वाले में। जितना पीएच मान कम होगा उतना ही आप जानते हैं कि वो पदार्थ अम्लीय होगा, और अम्ल पदार्थ में किसकी मात्रा होती है, तो हाइड्रोजन सांद्रता की ज्यादा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, बताइए उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, तो ये है ZnO। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, बताइए बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो ये मिश्रण है बेकिंग सोडा और हल्का खाद्य एसिड का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों को किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता नहीं दर्शाता है, बताइए तो कौन सा गुण नहीं दर्शाता है, तो ये दहन नहीं दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्पस लुटियम मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, बताइए कार्पस लुटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, तो ये करता है प्रोजेस्टेरोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या कहलाते हैं बताइए। उसको क्या कहा जाता है जो छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है? तो उसे कहा जाता है विली। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बताइए। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया नितिन गुप्ता को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है बताइए। तो किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था बताइए। तो रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम ध्रुव देवी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाइका निम्नलिखित में किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बताइए। तो किस राज्य का? तो ये झारखंड राज्य का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है बताइए। तो किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लाउज 3 के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है बताइए। तो कौन दिलाता है? तो ये दिलाया राज्य का राज्यपाल के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता दी बताइए। तो किस संविधान संशोधन ने दिया? तो यह 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी बताइए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1948 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था बताइए। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? तो यह था दीवान ए कोही। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया बताइए। तो किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? तो ये हैवलव द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां युद्ध, कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगी बताइए। तो किस अधिनियम में यह कहा गया था? तो यह कहा गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिएगा, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे बताइए। अकबर के राज दरबार कितने रत्न थे? तो ये 9 रत्न थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाए, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है मिमोसा पुडिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा बताइए। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंटीपोज उत्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं बताइए। मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव होते हैं? तो ये होता है झुर्रीदार बीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है बताइए। रोगजनक सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन का पहचान करें। तो क्या हो जाएगा? तो दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यही जो है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है बताइए। तो किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो ये लाइसोसोम को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाब का एसआई मात्रक एक बार के समतुल्य क्या होता है बताइए। दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो एक बार के समतुल्य क्या होता है? तो ये होता है 10 के पावर 5 पास्कल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया सोनाली मिश्रा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया, तो किस शहर में, तो ये मेरठ में आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की थी मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, बताइए। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज क्या है, तो ये है फेल्ड्स्पार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, बताइए। तो किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, तो ये शुक्र ग्रह का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से नहीं गुजरती है, बताइए। भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती, तो भूमध्य रेखा जो भारत से नहीं गुजरती, लेकिन ब्राजील, सोमालिया और केन्या सभी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, बताइए। तो किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, तो ये पंजाब हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, बताइए। कच्चा माल किसमें सम्मिलित किया जाता है, तो ये किया जाता है कार्यशील पूंजी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, तो क्या होगी, बताइए। तो माल की कीमत जो है वो क्या होगी, तो ये हो जाएगा इकाई से कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी, बताइए। भारत में मिड डे मील योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी 15 अगस्त 1995 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं, बताइए। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए, तो ये किया गया यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लेइंग इट माई वे की रचना किसने की है, बताइए। प्लेइंग इट माई वे की रचना किसके द्वारा की, तो ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये रहे हमारे आज का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, जो बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल अंचलन दास्ता सिपाही की तैयारी करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।